हाय गाइस। हम एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आई थिंक हमारे 30 से 40 क्वेश्चन, मैं ट्राई करूंगा 30 से 40 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएं। वो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स रहने वाले हैं, यानी कि अब तक जो हमने सीखा मंगूस में वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा डेटाबेस हमने होटल का बनाया हुआ डेटा हमारे पास है। उस डेटा में हम क्या कर रहे हैं, बस हमने एक डेटा ऐड किया, तो जैसे ताज प्लेस दिल्ली रेटिंग है ना, तो ऐसा डेटा हमने ये इसमें क्या किया, इसमें सेव किया हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया उसका देखो, यहाँ पे ध्यान से आप देखो। तो हमने इंसर्ट मेनी का यूज़ किया, डेटा को इंसर्ट कर दिया, डेटा सारा अच्छा भाई सारा इंसर्ट हो गया उसे उसमें। तो ये हमारा डेटा था इंसर्ट मेनी। देखो इंसर्ट मेनी हमने यूज़ किया, हमने इंसर्ट मेनी के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास किया, ये ऑब्जेक्ट पास किया और ये ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक है, ऐसे हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास किए, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने पास किया। ठीक है, अब जो भी ये डेटा इसके अंदर है उस पर हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे ये जो डेटा है ना, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और ये जो डेटा ये आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मैं दे दूंगा। तो आप चाहो तो एक बार ये क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लो। अपने सॉल्व करने के बाद आप एक बार क्या करो, इस वीडियो को देख लो, है ना, अपने सॉल्व कर लो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो वीडियो में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द होटल्स। हमें क्या फाइंड करना है कि हमारे पास कितने होटल्स हैं। फाइंड ऑल होटल्स, हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, हमें सिर्फ क्या दिया जा रहा है कि सिर्फ डेटा है कि आप डेटा फाइंड करो। ठीक है, तो हम डेटा फाइंड करेंगे, राइट। तो जैसे आपसे कोई ये बोले कि फाइंड ऑल होटल, तो क्या करोगे, डीबी डीबी डॉट होटल, क्योंकि हमें होटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कौन सा क्या फाइंड करना है, कौन सा डेटा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो ये क्या होगा, फाइंड फाइंड ऑल होटल। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड ऑल होटल। तो फिर सारे होटल आपको फाइंड करने हैं, तो सिंपल डीबी डॉट होटल डॉट फाइंड करो, तो आपके सारे होटल्स मिल जाएंगे। तो जितने भी होटल्स हैं सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड होटल्स इन दिल्ली, हमें वो होटल्स फाइंड करने हैं जो दिल्ली में। तो क्या करूँगा मैं, डीबी डॉट होटल, है ना, डीबी डॉट होटल करूँगा, होटल डॉट फाइंड मेथड में लगाऊंगा। अब फाइंड मेथड प्राप्त करना है, तो मैंने बोला था कि फाइंड मेथड में कुछ डेटा सर्च करना है, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट पाथ। तो फाइंड के अंदर जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट डेटा बना के पास करते हो, इसका मतलब सर्चिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या पास है, सिटी सिटी। तो सिटी क्या है, सिटी हमें दिल्ली सर्च करना था, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सर्च करना था। तो देखो, अब ये वो सिटीज आपको देंगे जो दिल्ली में है, यानी दिल्ली वाली सिटी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइंड, इसको है ना, अगर हम इसको जाएंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड होटल इन दिल्ली, है ना, फाइंड फाइंड होटल, होटल का इन दिल्ली। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें हमने कैपिटल यूज़ किया, हो सकता है स्मॉल यूज़ हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए हम रिजेक्स अपना यूज़ कर सकते थे। ठीक है, जैसे ये डेटा है, अगर हमें रिजेक्स यूज़ करना है तो हम इसके अंदर जाकर यहाँ रिजेक्स पास कर देते हैं ना, इसके अंदर जैसे ये डेटा हम रिजेक्स बनाते हैं। ठीक है, और ये रिजेक्स हमारा है, और रिजेक्स हमारा डेटा आ जाता है कि स्टार्टिंग या जो भी डेटा है। ठीक है, ऐसा कुछ करके आता, ये सेंसिटिव है, तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो अब दिल्ली चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, हमें सब मिल जाएगा। तो हमने क्या यूज़ किया इसमें, रिजेक्ट्स। तो रिजेक्ट्स बनाया, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, आई का मतलब इग्नोर वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो होटल्स होंगे वो होटल आकर हमें दे देगा। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द होटल विद द रेटिंग 5। क्या क्या करना है, फाइंड फाइंड द होटल, होटल रेटिंग 5, जिसकी रेटिंग 5 है वो सारे होटल्स ला दो। तो अगर हम इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो यहाँ देखो रेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये रेटिंग, तो हमें क्या लाना है, वो डेटा लाओ जिसकी रेटिंग 5 हो। ठीक, तो क्या करोगे, डीबी, तो इसके लिए क्या होगा, डीबी आपका आपको लिखना पड़ेगा, डीबी डॉट होटल, है ना, कुछ होटल, होटल डॉट फाइंड हमने पास किया। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट चूंकि हमें चेक करना था रेटिंग। ठीक है, तो रेटिंग कीवर्ड्स लिखना है, रेटिंग क्या थी, जिसकी रेटिंग 5 थी, बस 5 क्लिक कर दो। तो वो सारा डेटा आएगा जिसकी रेटिंग 5 थी। ठीक है, तो देखो इसकी रेटिंग 5 है, ये भी डेटा आ गया आपके पास, और इसकी भी रेटिंग 5 है, ये भी डेटा आ गया, और इसकी भी रेटिंग 5 थी, ये भी डेटा आपके पास आ गया। ठीक है, इस तरीके से सारा डेटा आ जाएगा।
फोर्थ क्वेश्चन ये है, फाइंड द होटल वेयर प्राइस ग्रेटर देन समथिंग। ठीक है, फाइंड फाइंड द होटल, ऐसा होटल फाइंड करो वेयर वेयर प्राइस, जिसकी प्राइस ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन बोल सकते हैं कि 5000 हो, ऐसा कुछ करके हमें दिया गया था कि वो सारा डेटा लेकर आओ जिसकी जो प्राइस है ग्रेटर देन 5000। तो कैसे करोगे, डीबी डॉट होटल है ना, होटल डॉट फाइंड हमने मेथड यूज किया। ठीक है, फाइंड, इसके लिए हमने क्या यूज किया, जीटी और एलटी। जीटी का मतलब ग्रेटर देन, एलटी का मतलब लेस देन। तो हमें क्या चाहिए, प्राइस, या प्राइस हमने चेक किया। तो प्राइस क्या है, जीटी है ना, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 5000 के। तो बस 5000 पास कर दो। तो जो भी डेटा 5000 के ऊपर होगा वो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो वो जो भी डेटा होगा वो डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन क्या होगा। तो आप सारे क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करना है, यहाँ मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ। आपको इसको देखना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, पहले अपने ट्राई करोगे, उसके बाद वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द होटल डेट आर अवेलेबल, यानी वो सारे होटल्स फाइंड करो जो रूम अवेलेबल है ना, कि भाई कितने रूम हैं, है ना, कितने रूम नहीं है, उसके लिए आपको फाइंड करना है। तो फाइंड फाइंड द होटल, है ना, होटल फाइंड करो जो डेट्स आर, डेट अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अवेलेबल कितने हैं, आपको देखना कितने रूम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, डीबी डीबी डॉट होटल, है ना, होटल डॉट फाइंड मेथड लगाओगे। अब डेटा आपको पास करना है, क्या पास करना है कि स्टेटस, स्टेटस हमने स्टेटस पास किया, स्टेटस क्या, अवेलेबल। ठीक है, तो जो भी अवेलेबल होंगे वो सारे अवेलेबल रूम आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी रूम्स लाइक अवेलेबल होंगे वो सारे रूम्स आपको मिल जाएंगे। तो बस ये लिख दो, है ना, अवेलेबल, अवेलेबल, मारो इंटर। अब देखो जितने भी रूम्स हैं वो सारे रूम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेटस ये है ना। इस तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन ये है, शो ओनली नेम एंड सिटी। क्या हमें पास करना है, हमें केवल और केवल नाम और सिटी, यानी कि पूरा डेटा हमें लाना है। शो, आपको क्या लिखना है, शो। ठीक है, तो शो क्या शो करना है, शो ऑल ओनली सिटी, शो ओनली ओनली सिटी एंड सिटी का क्या करना, सिटी और नेम। ठीक है, सिटी एंड नेम ये हमें शो करना था। तो हमें कुछ करना है कि भाई पूरा डेटाबेस में आपको ओनली सिटी और ओनली नेम ये आपको शो करना है। तो क्या देखो, डीबी डॉट ऑर्डर, सॉरी डीबी डॉट होटल, है ना, होटल डॉट फाइंड हमने किया। हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट क्यों पास करेंगे ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या करता है ना। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर किसी भी डेटा में आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करते हैं उसके बाद जो भी डेटा आप पास करोगे प्रोजेक्शन में चला जाता है, वो डेटा एक्सेप्ट करता है भाई कौन कौन से फील्ड आपको दिखानी है। ठीक है, तो जैसे हमें सिटी दिखानी थी, सिटी दिखाना, तो सिटी हमने पास कर दिया 1। ठीक है, और क्या था, और आप क्या क्या, और नेम है ना, नेम, तो नेम हमने 1 पास कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, आपको एक सिंगल फॉर्म में चलना पड़ता है, या तो 1 1 पास करें, 0 0। ठीक है, बस आईडी के केस में अलग सा होता है, अगर आईडी है, तो अगर आईडी आपको नहीं चाहिए, अगर आपने ये पास किया और आईडी के लिए कुछ नहीं किया, बाय डिफॉल्ट आपको आईडी मिलेगी। ठीक है, देखो बाय डिफॉल्ट आपको आईडी मिलेगी। अगर आपको चाहिए आईडी भी नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपको आईडी नहीं चाहिए तो यहाँ आईडी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आईडी के लिए आप 0 पास कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्शन में केवल और केवल आईडी के लिए अलाउ है, भाई किसी के लिए डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ नेम, है ना, सिटी 0 कर दूँ तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा कि दोनों में से सेम प्रोजेक्शन सेम चलेगा, या तो 1 1 या तो 0 0। बट यहाँ आईडी केस में, आईडी केस एक्सेप्शन है, मैं आईडी को आप पास कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 होता है तो 0 पास नहीं दिखेगी, अगर आप नहीं भी पास करो तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको या तो 1 1 पास कर, या तो 0 0 पास करना, 0 का मतलब नहीं दिखेगी वो डेटा, और 1 1 का मतलब वो डेटा हमें दिखना चाहिए। ठीक है, ये किसका काम है, ये हमारा प्रोजेक्शन का काम है। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन ये है कि भाई आपको क्या करना है कि आपको प्राइस निकालना है
जो 3000 8000 के बीच में, मतलब वो होटल निकाल के दो जो 3000 और 8000 के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। फाइंड, ऐसा लिख लो, फाइंड द, क्या निकालना, प्राइस, प्राइस है ना, जो बिटवीन है, किसके बिटवीन है, 3000, 3000 एंड 8000 के, ये इसके अंदर है, ठीक है, ये हमें निकालना था। चलो करते हैं, डीबी डॉट होटल, ठीक है, होटल, होटल है ना, होटल डॉट फाइंड, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब हमें क्या यूज़ करना है कि भाई ये जो भी डेटा है, जो भी डेटा है वो क्या होना चाहिए, वो बिटवीन होना चाहिए, किसके, वो 3000 8000 के। तो हम प्राइस लेंगे, प्राइस है ना, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेटा पास किया, ये ऑब्जेक्ट बना दिया, प्राइस आएगा, प्राइस आएगा। अब प्राइस में पहला डेटा क्या है, पहला है जीटी, जो ग्रेटर देन होना चाहिए, जीटी ग्रेटर देन किससे, ग्रेटर देन 8000, यानी कि 3000 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद एल टी आएगा ना, देखो उसी में हम क्या यूज़ करेंगे, जी टी के बाद एल टी, ठीक है, एल टी क्या, 8000, ऐसा करके करो इंटर। तो देखो आपको वो डेटा मिलेगा जो 3000 से बड़ा होगा और 8000 के बीच में होगा। तो इस तरीके से हम होटल में एल टी जी टी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्राइस बिटवीन, ये प्राइस हमें निकालना दो प्राइसों के बीच का, तो ये डेटा हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, इसको फिल्टर बोलते हैं, डेटा को फिल्टर करना, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब जैसे क्वेश्चन और है कि फाइंड, फाइंड द होटल, फाइंड द होटल, फाइंड द होटल। आपको क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन को लिखो और उसको पहले सॉल्व करो, फिर इसको देखो। तो फाइंड द होटल, फाइंड द होटल इन, इन दिल्ली, है ना, इन दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। वो होटल फाइंड करना जो दिल्ली और मुंबई में है, मुंबई में है। तो हमें पता था भाई कि इसमें क्या डेटा फाइंड करना है, वो डेटा फाइंड करो जो दिल्ली और मुंबई के बीच में है, दिल्ली और मुंबई में है, ठीक है। इसका मतलब हमें मल्टीपल, यानी कि अब जो सर्च करना है वो दो ऑपरेटर सर्च करना है, दिल्ली और मुंबई। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इन का ऑपरेटर का यूज़ कर रहे थे। इन क्यों, क्योंकि हमें एक ही चीज़ को मल्टीपल लोकेशन पर चेक करना है। तो जब एक ही आइटम को मल्टीपल लोकेशन पे चेक करना है, तो इसके लिए इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, डी बी डॉट होटल, है ना, होटल डॉट फाइंड, मेथड लगा दिया हमने। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लेस, यानी कि सिटी, सिटी हमने लिख दिया। ये हम डेटा पास करेंगे, ये इसमें पढ़ेंगे इन, है ना। और इन के अंदर एरिया लेता है, तो फर्स्ट डेटा क्या होगा, फर्स्ट हमारा होगा मुंबई, मुंबई हो गया, सर्च करो, एंड सेकंड क्या, दिल्ली, ऐसा बोलते हैं। अगर डेटा मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। तो देखो ये दिल्ली आ गया, है ना, ये मुंबई आ गया। तो ऐसे दो डेटा थे जो दिल्ली और मुंबई के बीच के थे, तो ये आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, अब आपको क्या करना है कि भाई एक आपको चेक कुछ ऐसा करना है, ये आई थिंक 8 क्वेश्चन था ना, 9 क्वेश्चन क्या होगा कि आपको एक रेटिंग निकालनी है, रेटिंग निकालो, रेटिंग, फाइंड द रेटिंग, फाइंड द रेटिंग, फाइंड द रेटिंग निकालो, आप रेटिंग निकालना है आपको, फाइंड द रेटिंग। और रेटिंग क्या निकालनी है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, एंड, ठीक है, रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, एंड जिसकी प्राइस, प्राइस क्या हो, प्राइस लेस देन हो 4000 का, ऐसा कुछ, ये आपको निकालना है। तो ये कुछ आपको निकालना, तो भाई वो बोला कि रेटिंग इतना होना चाहिए, प्राइस ये, इसका मतलब हमें दो डेटा आपको निकालना है, यानी दो, ठीक है। एक तो क्या, रेटिंग के बेस पर, दूसरा प्राइस के बेस पर, है ना। तो कैसे करोगे, तो बस सिंपल है, डीबी डॉट होटल, है ना, होटल डॉट फाइंड हमने मेथड यूज़ किया। तो फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट या रेटिंग के लिए पास करेंगे, ठीक है। तो हमारा देखो रेटिंग क्या है, रेटिंग, रेटिंग कीवर्ड है, इसलिए जी टी लगाएंगे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल लगाना है सीधे, ठीक है, ठीक है। तो हमें रेटिंग निकालनी थी, रेटिंग पर आ जाओ। अब रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, जी टी ई, इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ गए हम, है ना। तो यहाँ क्या, जी, जी टी ई ग्रेटर देन इक्वल किसके, 4 के होना चाहिए। बाहर आ जाओ, बाहर आ गए हम। उसके बाद किसका लगाना है, अब हमें रेटिंग का हो गया, सेकेंड हमारा क्या है, प्राइस, है ना। तो प्राइस पर हम चले गए, प्राइस हमारा जी टी ई, लेकिन हमारा लेस देन है, तो एल टी ही लेस देन लगेगा, एल टी, है ना, एल टी लेस देन कितना होना चाहिए, 4000, है ना, 4000, ठीक है। तो ये देखो कुछ तो इसमें अच्छा एरर आ गया, ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पर लॉक हो गया,
इसका ब्रैकेट, अच्छा इसके ब्रैकेट के अंदर ही हो गया था, इसलिए आपको एरर दे गया। डीबी है ना, डीबी डॉट डीबी डॉट होटल, होटल डॉट फाइंड मेथड लगा दिया हमने। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सबसे पहले रेटिंग,